हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे यह जो बुक देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस बुक में आज हम राग दरबारी उपन्यास के बारे में देखेंगे। ठीक, देखिए, आपको इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएँगे। तो चलिए देखिए, आज के बुक में हम राग दरबारी उपन्यास देखेंगे जो कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। आज इस वीडियो में हम पहले इसका वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा कोण के आधारित पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला वीडियो में हम इसका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जगह आपको श्रीलाल शुक्ल कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ये हो जाएगा आपको 1968 ईस्वी। अगला है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय है? तो ये जगह आपको टोटल 35 अध्याय। कितना? 35। अगला प्रश्न है, उपन्यास राग दरबारी में किस गाँव का दयनीय स्थिति का लेखक शिक्षित व्यक्ति की नज़र से देखना चाहता है? ये हो जाएगा आपको सिपालगंज। कौन हो जाएगा? सिपालगंज गांव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में मुख्य पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपको वेद जी। कौन हो जाएगा? वेद जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रबंधक कौन था? तो ये हो जाएगा आपको वेद जी। कौन हो जाएगा? वेद जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उपन्यास में शनिचर का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको मंगलदास। अगला है, वेद जी के द्वारा किसी सिपालगंज गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? तो ये आपको शनिचर को, शनिचर जिसका मूल नाम क्या है? तो मंगलदास है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का प्रारंभ और अंत होता है कब से? देखिए, प्रारंभ होता है रंगनौत के सिपालगंज गांव आने से और अंत होता है रंगनौत के सिपालगंज गांव के जाने से इसका अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, पात्र रंगनौत सिपालगंज गांव किनके पास आया था? ये जो आपको वेद जी, जो उसके क्या थे? तो मामा थे। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो ये जगह आपको टोटल 10 उपन्यास। अगला है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ये जगह आपको 1968 ईस्वी में। कब हुआ है? 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हुआ था आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास को 15 भारतीय भाषाओं अतिरिक्त अंग्रेजियों में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ है? ये हुआ है आपको राग दरबारी उपन्यास को। किसका? राग दरबारी उपन्यास। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण भी हुआ है? ये हुआ आपको राग दरबारी उपन्यास। किसके लिए? राग दरबारी उपन्यास के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक केंद्र में बना रहा? ये रहा आपको वेद जी। कौन हो जाएगा? वेद जी, जो कौन थे? रंगनाथ के मामा थे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? तो ये आपको रूपन बाबू। कौन हो जाएगा? रूपन बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो ये आपको सिपालगंज को, यानी ऑप्शन सिपालगंज को हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू और बद्री पहलवान किसके पुत्र थे? तो ये आपको वेद जी के। किसका? वेद जी का हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में कथानायक कितने परिच्छेदों में विभाजित हैं? या राग दरबारी उपन्यास में कितने अध्याय में है? तो ये जो आपको 35 परिच्छेद और 35 अध्याय, ये दोनों हो जाएंगे। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको मास्टर मोतीराम। कौन हो जाएगा? मास्टर मोतीराम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र वेद जी के चरित्र का विशेषता क्या है? तो ये जो आपको व्यवहार कुशल, दोहरा चरित्र और रिश्वतखोर, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? तो ये जो आपको रूपन बाबू। कौन हो जाएगा? रूपन बाबू हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राग दरबारी उपन्यास में नौजवान रंगनाथ किस विषय में शोध करना चाहता है? तो ये जो आपको इतिहास के विषय में। कौन हो जाएगा? इतिहास के विषय में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राग दरबारी उपन्यास में पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? तो ये जो आपको वेद जी। क्या हो जाएगा? वेद जी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको पहला पंचवर्षीय, कौन जगह पहला पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में लुच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? तो ये आपको छंगामल इंटर कॉलेज, कौन हो जाएगा? छंगामल इंटर कॉलेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? तो ये जगह आपको 10वीं कक्षा में, कितना हो जाएगा? 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच खींचतान को दर्शाया गया है? तो ये आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों के बीच किया गया है। अगला है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि सिपालगंज गांव में कितने थाने थे? एक था, कितना? केवल एक थाने थे। अगला है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपको श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया था? ये क्या था आपको? गिलियन राइट के द्वारा। किसके द्वारा? गिलियन राइट। अगला प्रश्न है, सिपालगंज गांव किस पंचायत के अंतर्गत आता है? तो जो आपको भीखम खेरा, कौन? भीखम खेरा पंचायत के अंतर्गत। अगला है, राग दरबारी में शिक्षा संस्थान के रूप में किस कॉलेज को प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ये किया गया आपको छंगामल इंटर कॉलेज को। किसे? छंगामल इंटर कॉलेज। अगला प्रश्न है, उदारता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा पीढ़ी के रूप में उपन्यासकार किसे प्रस्तुत किया है? ये क्या आपको? रूपन बाबू। किसे? रूपन बाबू को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, गांव के गुंडों का सरदार बद्री पहलवान के पिता का क्या नाम था? तो ये आपको बेद जी था। कौन? बेद जी। अगला है, राग दरबारी में किस भारतीय बुद्धिजीवियों के रूपन का प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया है? ये क्या आपको? रंगनाथ को। किसे? रंगनाथ को। अगला है, रंगनाथ जी का कौन था? रंगनाथ बेद जी का कौन था? तो आपको भांजा था। कौन था? भांजा। अगला प्रश्न है, देखिए, उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवादी प्रति दुकानदार उनके हाथ में सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे और शोषण के प्रति इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचा कर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। पुरस्कार या टिप्पणी किसके लिए क्या कहता है? रूपन के लिए। किसके लिए? रूपन के लिए। अगला है, दुनिया में काल्हे के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, या किसने कहा था? गयादीन ने कहा था। किसने? गयादीन मानते थे यह बात। अगला प्रश्न, किस पात्र के लिए कहा गया है कि उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है? किसको कहा गया है? रूपन बाबू के बारे में कहा गया है। अगला है, भीखम खेरा गांव का प्रधान रामाधीन किसे बनवा देता है? ये हो जाएगा अपने चचेरे भाई को। किससे? अपने चचेरे भाई। अगला है, किसका मुख्य काम बेद जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था? यह जो आपको शनिचर का। किसका? शनिचर का काम था। अगला है, राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र जिसे रचना करके साथ ही समूचे पाठक समुदाय को भी सहानुभूति प्राप्त हुई, कौन है? तेज आपको लंगर। कौन हो जाएगा? लंगर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बेद जी किसी ग्राम सभा का प्रधान बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के लिए सस्ती घड़ी का इंतजाम करते हैं? ये करता आपको शनिचर के लिए। किसके लिए? शनिचर के लिए करते हैं। अगला है, किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को यथार्थ को प्रस्तुत किया है? ये क्या आपको? लंगर के माध्यम से। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल साहब किस बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते थे? तो जो आपको बेद जी के। किसके? बेद जी। अगला है, राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? 107 का मुकदमा। कौन? 107 का। अगला है, आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि पात्र कौन है? तो जो आपको खन्ना मास्टर। कौन हो जाएगा? खन्ना मास्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मास्टर खन्ना किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल होते हैं? ये जो आपको छात्र नेता रूपन और रंगनाथ, इन दोनों को। अगला प्रश्न है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने गहरे षड्यंत्र द्वारा किसे त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं? तो ये आपको खन्ना मास्टर और मालवीय, इन दोनों को। किसे? खन्ना मास्टर और मालवीय, इन दोनों को। अगला है, उपन्यास में गांव के व सामाजिक तत्वों को प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो ये गया आपको जोगनाथ को। किसे? जोगनाथ। अगला प्रश्न, जोगनाथ किस भाषा का प्रयोग करता था? तो ये जो आपको सरफड़ी भाषा। किसका? सरफड़ी भाषा का जोगनाथ जो है प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, उपन्यासकार ने निरामिष सुदखोर महाजन के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया है? तो ये दर्शाया आपको गयादीन को। किसे? गयादीन को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कभी भी न पढ़ने वाला गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो ये आपको पंडित राधेलाल। कौन हो जाएगा? पंडित राधेलाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति कौन था? ये आपको कालिका प्रसाद। बद्री पहलवान और रूपन किस पर मोहित होते थे? ये जगह आपको बेला जो कि नारी पात्र थे उस पे।
राग द्रविड़ी उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये जब रघुनाथ को शहर से सिपालगंज आने और सिपालगंज जाने के बाद उसका अंत हो जाता है। राग द्रविड़ी उपन्यास का अंत रघुनाथ के अंत किसके मन में पलायन संगीत से होता है? जब को रघुनाथ का। राग द्रविड़ी उपन्यास में एकमात्र नारी पात्र कौन है? तेज आपको बेला हो जाएगी। कौन? बेला। अगला प्रश्न है, राग द्रविड़ी के 24वें भाग में चुनाव की कितनी प्रणालियां में होने थी? 3 प्रणालियां हो जाएगी। कौन कौन? रामनगर वाली, नवेदा वाली और महिलापुर वाली, ये सभी हो जाएंगे। अगला है, शनिचर ग्राम सभा की चुनाव कहाँ से तरकीब में चुनाव जीत गया था? ये हो जाएगा आपको महिलापुर वाले से। अगला प्रश्न है, 23वें परिच्छेद के सभी मुख्य आदमी पड़ोस के गांव में किनके यहाँ दावत खाने गए थे जो खून के केस में सिफारिश में रिश्वत गवाह में बाइज्जत बरी हो गया था? ये हो जाएगा आपको हरिराम के यहाँ। किसके? हरिराम। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? ये हो जाएगा आपको विश्रामपुर के संत के लिए। किसके लिए? विश्रामपुर के संत के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, राग द्रविड़ी किस कोटि का उपन्यास है? ये हो जाएगा आपको व्यंग प्रधान, राजनीतिक और सत्ता या सामान्य बात कह करके किसी विशिष्ट इंगित की ओर इशारा करना व्यंग प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न, राग द्रविड़ी के लिए सही कथन क्या है? ये हो जाएगा आपको आदर्शवाद यथार्थवाद के बीच का टकराहट उपन्यास में है। अगला प्रश्न, राग द्रविड़ी की एकमात्र नायिका पात्र का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपको बेला। क्या हो जाएगा? बेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग द्रविड़ी के नाटक रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से किसने किया था? ये किया था आपको गिरीश रस्तोगी ने। किसने? गिरीश रस्तोगी। अगला है, राग द्रविड़ी की बड़ी उब का महाग्रंथ और इसका अपठित रह जाना या इसकी नियति है किसका पत्रिका में छपा कथन है? तो ये आपको यह कथा में छपा था। अगला है, राग द्रविड़ी के यथार्थ चित्रण का कथा भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा है? ये क्या आपको नित्यानंद तिवारी ने। किसने कहा? नित्यानंद तिवारी ने कहा है। अगला प्रश्न, राग द्रविड़ी द्वारा प्रस्तुत अश्लीलता का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवियों का वर्ग नहीं कर पा रहे हैं। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है? तो ये आपको परमानंद श्रीवास्तव का। किसका हो जाएगा? परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह कथन किस उपन्यास का है? तो जो आपको राग द्रविड़ी उपन्यास। किसका? राग द्रविड़ी उपन्यास का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाले भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, यह कथन किस उपन्यास का है? तो जो आपको राग द्रविड़ी उपन्यास। किसका? राग द्रविड़ी उपन्यास का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है, रौब के लिए अंग्रेजी में यह कथन किस उपन्यास का है? तो ये भी हो जाएगा राग द्रविड़ी उपन्यास। अगला है, गोलियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, यह कथन भी राग द्रविड़ी उपन्यास का है। अगला है, कहाँ तो घास खोज रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च करते हैं, यह कथन किस उपन्यास का है? तो ये आपको राग द्रविड़ी उपन्यास का। अगला प्रश्न है, स्टेशन बैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे, यह कथन किस उपन्यास का है? तो ये जगह आपको राग द्रविड़ी उपन्यास। एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता है कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के लिए हुआ, यह कथन भी राग द्रविड़ी उपन्यास में कहा गया है। अगला है, सिपालगंज गांव के सबसे प्रमुख गंजा कौन था जिसके परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते थे और कमजोर लोगों की सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंच जाते थे? यह हो जाएगा आपको ठाकुर दूरबीन सिंह। कौन हो जाएंगे? ठाकुर दूरबीन सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राग द्रविड़ी उपन्यास में पृथ्वी पर बेदब जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी एकमात्र देवता कौन मानता था? यह मानता था आपको शनिचर। कौन मानते थे? शनिचर। अगला है, उपन्यास राग द्रविड़ी में किन दो पात्रों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदी वेद जी और रामनाथ भीकम खेरवी हैं? अच्छा, प्रतिद्वंदी कौन है? तो एक जगह वेद जी और दूसरा है रामादीन भीकम खेरवी। अगला प्रश्न है, राग द्रविड़ी का कौन सा पात्र जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधित्व है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है? यह होता है आपको लंगर। कौन? लंगर। अगला है, वह कौन सा स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में व प्रत्येक 2 सिलेबस के बीच एक ध्वनि डालने से एक अनूठी भाषा बोलता था? ये हो जाएगा आपको जगन्नाथ। कौन हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगनाथ शहर से सिपालगंज गांव अपने मामा के पास कितने दिनों के लिए आए थे? ये जगह को 5 से 6 महीना के लिए छुट्टी में। राग द्रविड़ी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? ये जो आपको सिपालगंज गांव। लेक्चर का मजा तो तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अपड या कथन किस उपन्यास का है? ये जो आपको राग द्रविड़ी उपन्यास। किसका? राग द्रविड़ी उपन्यास का हो जाएगा। अगला है, राग द्रविड़ी उपन्यास में पात्र रामादीन भीकम खेरवी कौन सा व्यापार करता था? तो ये जो आपको अफीम का। किसका? अफीम का व्यापार करता था।
अगला प्रश्न है, सिपालगंज गांव में लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगा था। यह मेला कब मनाया जाता था? तो जवाब आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब? कार्तिक पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया था? स्थानीय गुंडे पूछेगा तो आपको जोगनाथ हो जाएंगे। आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस विधा की रचना है? तो आपको यह एक उपन्यास है। देखिए इसके बाद जो है अगला वीडियो में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।